चलिए, तो क्लास 10 का बहुपद है और उसका पूरा चैप्टर आज हम लोग फिनिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल ही आसान भाषा में आज समझाया जाएगा। ठीक है, तो बहुपद निकाल लिए हैं और इसका फर्स्ट का ए है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि एक वास्तविक संख्या जो है, फर्स्ट का ए जो था, बोला एक वास्तविक संख्या ए बहुपद px का शून्यक होगा। अब बोला है कि px जो है वो शून्यक होगा। बोला गया है कि a बराबर हम कितना रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम a का मान अगर हम 0 रखेंगे तभी तो गुना करने पर इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 0। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या होगा। चलिए, आप लोग को आज शून्यक निकालना सिखाते हैं। कहानी क्या है बाबू कि ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला ये दोनों को गुना कर दो। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और बीच में कितना है, -3। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा 2 डिजिट खोजो जिसे गुना करने पे 10 आए, जोड़ने और घटाने पे -3 आए। तो देखिए, अगर हम 5 को 2 से गुना कर रहे हैं कितना हो जाएगा, 10। -5 और +2 को अगर हम घटा दे तो -3 आ जा रहा है, यानी कि ये दो सेटअप हमारे इसमें मैच कर जा रहा है। अब देखिए कैसे इसको सेट करते हैं। तो 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख दे रहे हैं। एक चीज याद रखना, जो बड़ा वाला होगा ना उसको पहले लिखेंगे। तो -5 है, -5, x है तो x लिख दे रहे हैं, +2 है तो +2 लिख दे रहे हैं, और x है तो x लिख दे रहे हैं, बाकी का -5। चलिए, अब कॉमन कॉमन खेलते हैं। देखिए 2 यहाँ पर है, लेकिन क्या 2 में 5 आता है, नहीं आता है, तो उसको नहीं मैच करेंगे। x यहाँ पे 2 है, क्योंकि पावर 2 है, इसका मतलब 2 है। x यहाँ पर 1 है, तो एक x को क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। अब बचेगा क्या हमारे पास, 2। अब 2x में से 1x निकल गया, क्या बच रहा है हमारे पास, 1x बचेगा। ठीक है, -5 का 5 ही रहेगा। अब x को कॉमन कर लिए तो x तो निकलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ना, ये इसमें कोई मैच कर रहा है ना इसमें कोई मैच कर रहा है, तो यहाँ से +1 को कॉमन कर ले रहे हैं। 1 मतलब सेम वही रह जाएगा, 2x - 5। जब ये दोनों हमारा सेम सेम हो जाएगा तो समझ जाएंगे हमारा गुणनखंड सही है। तो दोनों को लिख देंगे 2x - 5, और ये जो साइड साइड बच गया इसको लिख देंगे +1। अब क्या करना है सर कि अब इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक मतलब होता है 0 बराबर 0। तो 2x अगर इधर -5 उधर चला जाएगा तो +5 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। ये पहला शून्यक निकल गया। दूसरा क्या है, x + 1 बराबर 0। अगर इधर +1 है तो उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलो, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि इतना का शून्यकों का योग निकालिए। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। बोला इसका शून्यकों का योग होता था गुणनफल निकालिए। योग कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है क्या, बताइए आप लोग जल्दी से। देखिए, बुक में खोलिएगा और इधर वाला याद करने में यहीं पे लिखा होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। गुणनफल यानी गुना c/a। ये दोनों फॉर्मूला रट लीजिएगा, दिमाग काम करेगा आपका अच्छे तरीके से। देखिए, एक्स स्क्वायर के जो बगल वाला होता है इसको a मानते हैं। a कितना हमारा 3 है। चलिए, b कितना है, तो ये जो x के बगल में है वो b है, -5 है, और c कितना है, 7 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग होता है सर -b/a। माइनस है सर, माइनस डाल दे रहे हैं। b कितना है तो -5 है, ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं। बट्टा में a कितना है, 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5/3। चलिए, शून्यकों का योग निकल गया। अब गुणनफल की बात बोलता है तो माइन इंटू कर देंगे, यानी कि फॉर्मूला होता है c/a। c कितना है बाबू, तो 7, और a कितना है तो 3। चलिए, निकल गया। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 का 4 कह रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है डॉट डॉट करके, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां पे अल्फा बीटा जो है इतना के शून्यक है। तो बोल रहा है यहाँ पे डॉट डॉट में क्या भराएगा सर। चलिए, इसको देखते हैं। x को x से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही x को बीटा से गुना करेंगे तो देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स बीटा। अब इसको देखिए, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स, या फिर एक्स अल्फा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस, इसको गुना करेंगे तो अल्फा बीटा। चलिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही कर देते हैं। देखिए, माइनस दोनों में माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं, एक्स दोनों में एक्स को कॉमन कर ले रहे हैं, क्या बचेगा सर, तो अल्फा प्लस बीटा, या फिर बीटा प्लस अल्फा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इतना हो गया हमारा। अब देखिएगा ना आप, 8 नंबर जो है आपका जो याद करने वाला है उसमें देखिएगा फॉर्मूला एकदम सेम टू सेम यही वाला मैच कर रहा है। एक्स इधर है, इधर है, इसके लास्ट में एक डिजिट घटा हुआ है ए। क्यों, क्योंकि ए जो है अज्ञात अचर
इसीलिए इसके लास्ट वाले में क्या भरा जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं और बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अल्फा इंटू हो, तो ये तो फॉर्मूला लिखना है आपका, जो 5 वाला है वो फॉर्मूला लिख देना है। जो बोला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के बताइएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अभी जस्ट हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि माइनस बी बटा ए, चलिए एक जगह भरा गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सी बटा ए, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलो तो 1 का 6 देखते हैं। 1 का 6 कह रहा है कि सर एक डिजिट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस इतना है कि शून्य को, तो इसका मान बताइएगा कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होगा। तो बाबू जस्ट ऊपर आ जाओ, याद करने वाले में 7 वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर कह रहा है, एक चीज दिया हुआ है सर, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, कि इसके शून्यक होंगे तो बताइएगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला वहीं पे लिखा हो जहां पर अभी ऊपर देखे थे, माइनस डी बटा ए। अब इसको लिखना कैसे सर, तो अभी जस्ट बताएं कि जो क्यू के बगल में होगा यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके बगल में 1 है, बी कितना होगा तो -7, सी कितना हो जाएगा तो एक्स के बगल में वाला 5, और डी कितना हो जाएगा 9। फॉर्मूला में हमसे बोला गया कि डी कितना है, तो डी 9 है सर, माइनस से माइनस लगा दिए, और ए कितना है सर 1। चलिए कंप्लीट। चलो तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला गया कि यदि बहुपद पी एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है माइनस 1 एक्स माइनस 9 है, इसका एक शून्य दिया हुआ है कि 1 है, तो ए का मान बताइएगा ना कि ए बराबर कितना होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग पहले इसको तोड़ लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को ए से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, और एक्स माइनस 1। कहानी ऐसी है सर कि एक शून्य को 1 दिया हुआ है, यानी कि जहां पे आपको x दिखे ना वहां पे क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए। चलिए रख दे रहे हैं, 3 है प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1, ए को 1 से गुना करेंगे ए ही होगा सर, -3 है प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 1 बराबर 0, शून्य तो लाना ही है। चलिए अब इसको घटा दीजिए, 3 में से क्या तो -2 है, और यहाँ पर घटाइएगा तो +2 बराबर 0, प्लस का 2 है उधर चला जाएगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर हो जाएंगे 2/2, कैंसिल करोगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 1। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सभी का शून्यक निकालिए, मान के चलिए सभी का शून्यक ही निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 3, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे 0। ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में और नेक्स्ट टाइम भी पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान समझना जरा। देखिए माइनस का 3 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर दे जाता है तो क्या हो जाता है रूट में हो जाता है, तो रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, तो आंसर दे रहा होगा दोनों में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15, सेम क्वेश्चन, चलिए सेम बनाएंगे, उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 15, और इसको स्क्वायर भेजेंगे तो अंडर रूट 15, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ए का स्क्वायर और प्लस 8s, कहने का मतलब है देखिए कुछ कॉमन कॉमन खेलते हैं, 4 का टेबल में 8 भी आता है तो 4 को निकाल लेते हैं बाहर, एस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक एस है तो एक एस को कॉमन कर ले रहे हैं। अब 2 में से एक एस चला गया तो एक एस तो बचेगा, प्लस यहाँ पे देखिए 4 का टेबल में 8 कितने बार में 2 बार में, एस निकल गया सर नहीं बचा। शून्य निकालने के लिए बैठे सर, तो एस प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे 0, प्लस में है उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -2, पहला शून्य निकल गया। दूसरा कहता है 4s बराबर 0, अब 4 को उधर भेजेंगे तो एस बराबर हो जाएगा 0/4, और 0 में किसी भी अंक से गुना या भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4था नंबर, वो है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरीके से उसको शून्य निकालेंगे, ये दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर तो 12, और जोड़ने घटाने पे चाहिए -8। अब ऐसा कौन सा डिजिट खोजे सर, तो सर देखिए ना 6 को 2 से अगर हम गुना कर रहे तो 6 दूनी 12, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए ठीक है, लिख दे रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस का 6, कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, कॉमन कर सकते हैं सर, क्योंकि 2 में 6 आता है, 2 को निकाल लिए, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी देखिए 2x है और यहाँ पे 1x है, तो ये x को कॉमन कर ले रहे हैं, 1x तो बचेगा, यहाँ पे माइनस है, 2 में से 6 कितने बार में 3 बार में, x निकल गया यही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आप कॉमन कीजिए, माइनस निकाल लीजिए, -2 को कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा,
2 का टेबल में 6 कितने बार, अच्छा देखिए यहाँ पे माइनस को कॉमन कर लिया, हम लोग जानते हैं कि सर 2 माइनस बनता है ना तो फिर प्लस बनता है, तो एक माइनस निकाल लिया तो एक माइनस तो रहेगा ही, इसका मतलब माइनस हो गया। 2 का टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों सेम सेम हो गया, तो हमारा मैथ सही है। चलिए दोनों को एक साथ लिख दिया और ये दोनों को एक साथ लिख रहे, 2x माइनस 2। अब निकालते शून्य, x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो प्लस माइनस का उधर चला गया तो प्लस का 3, एक शून्य निकल गया। दूसरा निकालते हैं 2x माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का 2, और इसको दे देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 1। चलिए तो थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा देखिए अब जस्ट सिखाया था आप लोग कि लास्ट वाले सूर्य वाले को गुना करके देखिए, चाहिए कितना सर 6, और जोड़ने घटाने में चाहिए 5, तो एक काम कीजिए ना 6 को 1 से ही गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 को 1 से घटा दो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं 3y का पावर 2, हम बताएं कि जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखो, चलो लिख लेते हैं, और जो छोटा वाला है उसको 1 को लिखो या मत लिखो, y लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन देखो बाबू क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन कर लेते हैं, और y इसमें भी है। अब 2y है, एक y निकल लिया तो एक y तो बचेगा, प्लस 3 का टेबल में 6 कितने बार में आता है बता दो जल्दी से, 2 बार में, कॉमन हो गया। देखिए माइनस यहाँ भी माइनस है तो माइनस को कर लेते हैं कॉमन, और कुछ नहीं तो 1 कॉमन कर लेते हैं, y माइनस निकल गया तो क्या बचेगा सर, प्लस ही तो बचेगा ना सर। चलिए ये दोनों सेम हो गया, यानी कि हमारा मैथ सही है, y प्लस 2। अब ये दोनों को साइड में लिख लेते हैं अच्छे से, 3y माइनस 1। चलिए शून्य निकालते हैं, तो y प्लस 2 बराबर 0, यानी कि हो जाएगा y बराबर प्लस का 2 जाके माइनस का 2। सेकंड निकाल रहे हैं 3y माइनस 1 बराबर 0, माइनस का 1 है उधर चला जाएगा तो बाबू प्लस का 1 हो जाएगा, और ये गुना वाला पार्ट उधर चला जाएगा तो भागा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21, यहां पर भी वही कंडीशन है, दोनों गुना कर लीजिए, 21 दूनी 42। अच्छा बताइए कौन सा टेबल है जिसे गुना करने पे 42 मिल जाएगा और घटाने पे 1 आ जाएगा, तो देखिए ना 7 को 6 से गुना कर देते हैं, 7 42, तो 7 में से 6 गया तो 1, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस वाले 7x को पहले रखना होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस हमको लाना है, और इसको प्लस में डालना होगा 6 को, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। चलिए अब यहाँ पर कहानी क्या हो जाएगी सर, तो देख लेते हैं जरा अच्छे से। 2 है और 7 है, तो 2 ना 2 में 7 आएगा ना कुछ आएगा, तो x को ही कॉमन खाली करते हैं, अब बचेगा 2x बच जाएगा, माइनस 7 और x तो निकलेगा बस। अब बताइएगा कौन सा टेबल में 6 भी आता है और 21 भी आता है, 3 का टेबल में, तो 3 को निकाल लेते हैं हम बाहर, क्या बचेगा 2 बार में आता है x माइनस 3 का में 21 कितने बार में 7 बार, देखो ये दोनों सेम हो गया, यानी कि हमारा मैथ सही हो गया। चलिए x प्लस 3, शून्य निकालने के लिए जाएंगे, 2x माइनस 7 बराबर 0, 7 को उधर भेज देंगे बाबू तो प्लस में 7 चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना 7/2। यहाँ पर निकालेंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखते हैं, ठीक है। जस्ट बताए बाबू कि वही प्रोसेस करना है 10 में। अब देखिए 1 को गुना करें तो यानी हमको चाहिए 10, गुना करने में कितना चाहिए 10, और जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए 7, तो 5 को अगर 2 से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर, 5 को अगर 2 से जोड़ रहे हैं सर तो 10 भी आ जा रहा है सर, और 7 भी आ जा रहा है सर। चलिए ना तो कर लेते हैं, t का पावर 2 प्लस पहले 5 को लिख लेते हैं, तो 5t प्लस 2t प्लस 10। चलिए कॉमन की बारी आता है तो केवल t ही कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे t कॉमन कर ले रहे हैं, प्लस 5 रह जाएगा, t तो निकल गया सर, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन करें 2 कॉमन करेंगे क्योंकि 2 में 10 भी आता है सर, तो t प्लस 2 में 10 कितने बार में सर 5 बार में, देखिए दोनों सेम सेम हो गया, इसका मतलब हमारा मैथ सही है, t प्लस 5। और यहाँ पे करेंगे t प्लस 2, ये दोनों को साइड में लिख दिए। अब दोनों का शून्य निकालते हैं, t प्लस 5 बराबर 0, अब इधर t प्लस में हो जाएगा माइनस में, t प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t बराबर -2 प्लस वाला उधर चलेगा -2, सिंपल। यहाँ भी वही कीजिए, ये दोनों गुना कीजिए, 4 तिया 12, जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए 1 चाहिए सर, वो भी माइनस में 1 चाहिए। अब देखिए ऐसा कौन सा है, तो यही वाला कर दो ना बाबू, 4 को 3 से गुना कर दो, 4 तिया 12, और 4 को 3 से घटा दो, क्या हो जाएगा 3, लेकिन इसको प्लस सॉरी इसको माइनस में रखना, इसको प्लस में रखना। 3x स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4x प्लस 3x प्लस 4, इधर वाले कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अब कहानी है सर कि 3 भी है यहाँ भी 4 भी है, तो दोनों मैच नहीं कर रहा, तो x को ही केवल कॉमन करो, 3x माइनस यहाँ पर से क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस मानो, चलिए यहाँ पर क्या बच गया हमारा 4 बच जाएगा सर,
चलिए ठीक है, यहाँ पर आप क्या कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन कीजिएगा सर, तो बच गया क्या 3x माइनस 4। ये दोनों सेम सेम है, यानी कि मेरा मैथ सही है। 3x माइनस 4 और एक तरफ लिखेंगे x प्लस 1। इसको लिखेंगे सर 3x माइनस 4 बराबर 0, 4 को उधर भेज देंगे तो 3x बराबर प्लस का 4, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा। चलिए 3 तक खत्म हो गया, और बाकी का जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, मतलब जो मैथ है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।